जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो कंटिन्यूटी के जो एग्जाम्पल्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस की जो है वो हम बात करने वाले हैं। वी नो दैट कंटिन्यूटी मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर चल रहा है। कंटिन्यूटी नाम से पता चल रहा है, कंटिन्यू मतलब ग्राफ रेगुलर है, ठीक है। कंटिन्यू है मतलब ब्रेक नहीं है। यदि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं है। और इसको मैथमेटिकली रूप से हम किस तरह से चेक करते हैं, हम पता कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हम पता कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट, और हम पता कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू। ऑल आर द सेम, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3, at x equals to 5। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 0, -3 और 5 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट पता कर लेते हैं, और फंक्शनल वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें तो देखो, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम कैसे पता करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f0, 0 पर चेक कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, f0। तो x की जगह आपने क्या पुट किया, 0। तो हम भी जहां x लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, ये 0 -3 कितना आ जाएगा, -3। f0 की वैल्यू जो है वो हमें मिली कितनी, -3। यदि हम बात करें, देखो लिमिट, यदि हम लिमिट की बात करें तो हम पहले यदि LHL पता करें, LHL तो ये क्या जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। ये जानते हैं LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। और RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, x टेंडिंग टू 0 माइनस fx आपके पास क्या है, 5x माइनस का 3। x की जगह 0 पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी LHL की, -3। यदि हम बात करें RHL की, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx कितना है, 5x माइनस 3। x की जगह 0 क्या रखेंगे, -3। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो फंक्शन की वैल्यू f0 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL, और वो कितना है, -3। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब एक ही फंक्शन है बच्चों, जब 5x -3 एक सिंगल सिंपल फंक्शन है, तो हम LHL और RHL इन दोनों को कंबाइंड करके भी पता कर सकते हैं। जैसे यदि हम ऐसा निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, इसका मतलब LHL भी है और RHL भी है। यदि हम यहाँ पे माइनस कर दे तो वो पर्टिकुलर LHL हो जाता है, यदि हम यहाँ पे प्लस कर दे तो वो पर्टिकुलर RHL हो जाता है। और हम एज इट इज ऐसे लिख दे, इट मींस LHL भी है RHL भी है, दोनों है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो यदि हम इसकी बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx आपके पास है 5x-3, x की जगह 0 रख दोगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, -3। और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है, -3। देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0।
जैसे हम नेक्स्ट की बात करें इसी में, x इक्वल्स टू -3 पे चेक करना है। देखो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3। तो यदि हम वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, f-3 की यदि हम बात करें, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, -3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू -3 माइनस का 3, -15 -3 कितना आ जाएगा, -21। ठीक है भाई, f-3 क्या आ जाएगा, 5 इंटू -3 तो -15, सॉरी -15 -3 -18। ठीक है, 5 3 जा 15, -15 और -3 कितना आ जाएगा, -18। और यदि हम लिमिट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x). ठीक है, किस पर चेक कर रहे हैं, -3 पर, तो हमने पुट कर दिया x टेंडिंग टू -3 f(x). क्या है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x) है 5x माइनस का 3। इसमें LHL भी लिखा हुआ है, RHL भी लिखा हुआ। हमने -3 प्लस नहीं किया, हमने -3 माइनस नहीं किया, हमने x टेंडिंग टू -3 लिखा। तो अब इसमें x की जगह -3 पुट करोगे, 5 इंटू -3 क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू -3 दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 18, 5 3 जा 15 और -3 कितना, -18। तो देखो ये फंक्शन की वैल्यू और ये लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल है, -18 -18। तो क्या कह सकते हैं हम, फंक्शन कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर, x इक्वल्स टू -3। तो वी कैन से दैट द लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x) इक्वल्स टू f-3 इक्वल्स टू माइनस का 18। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट -3। यदि आप नेक्स्ट 5 पर चेक करते हो तो फंक्शन की वैल्यू f5, 5 5 जा 25 -3 22 हो जाएगी। और लिमिटिंग वैल्यू यदि आप पता करोगे, जैसे यदि आप लिमिटिंग वैल्यू पता करोगे x टेंडिंग टू 5x f(x), या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 5x -3, x की जगह 5 पुट करोगे, ये भी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 5 पर भी जो है वो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। यही हमें प्रूव करना था कि 0 पर, -3 और 5 इन तीनों पर फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस। सिंपल LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे और फंक्शन की वैल्यू पता कर लेंगे। यदि सभी सेम आ जाती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर। जैसे यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x² -1 एट x इक्वल्स टू 3। अब हमें 3 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सिंपल सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो लिख देंगे चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन की, f3 इक्वल्स टू x की जगह हमने यदि 3 रखा तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 2 जा 18, 18 -1 कितना आ जाएगा, 17।
ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू और पता कर लेते हैं। देखो लिमिट, लिमिट कैसे पता करते हैं? लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इस पर 3 पर एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता करनी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स हमारे पास क्या है? 2x² -1, ये एफ एक्स है। एक्स की जगह 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 टू जा 18, 18 -1 कितना? 17। so we can say that limit x tending to 3 fx equals to f3 equals to 17, so the function is continuous at x equals to 3, hence proof। या यही हमें चेक करना था। the function is continuous at x equals to 3। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल है। चाहे तो हम यहां से LHL और RHL अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या हम एक जगह ही हम पता कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है या पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हमेशा कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये हमने एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया, प्रूव भी किया था। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, हमें इन फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। तो अब इनमें देखो कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? कि यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर यदि कंटिन्यूअस है, तो हम क्या कह सकते हैं? कि वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब सारे रियल नंबर पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें ए वाले फंक्शन की। क्या है ए वाला फंक्शन? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स -5। इसके लिए यदि हम लिखे चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू r। r मतलब सारे रियल नंबर पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पता करें? सबसे पहले बच्चों हम पता करें वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहले सर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन पता करनी चाहिए, मतलब एफ सी हमें पता करना चाहिए। तो एक्स की जगह यदि हमने सी लिखा, तो दुनिया में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे? सी पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? सी -5। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? सी -5। और अब यदि हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू और पता कर ले, लिमिट, तो क्या जानते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स हमारे पास क्या है? x-5। और x की जगह यदि हम c पुट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? c-5। एंड ये दोनों यदि सेम है तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू c-5। दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c वेर c बिलोंग्स टू r। मतलब सारे रियल नंबर पर ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को क्या कह सकते हैं? ये फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने डोमेन में प्रत्येक पॉइंट पर कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, यदि हम इसके सेकंड की बात करें कि 1 डिवाइड बाई x-5 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 5, कि 5 के अलावा और सभी पॉइंट पर आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो देखो बच्चों, यदि हम इसमें x की जगह 5 पुट करें, तो 1 डिवाइड बाई 5 -5 0। ठीक है, तो 5 पर ये डिफाइन नहीं है। तो हम चेक करते हैं, देखो चेक
कंटिन्यूटी एट x equals to c, where c belongs to r and c is not equals to 5. 5 के अलावा और सभी रियल नंबर पर जो है हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पता करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की। ये फंक्शन की वैल्यू क्या है सी पर। तो एफ सी जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह सी पुट कर दोगे तो 1/c-5 ये आ जाएगा। और यदि हम इस फंक्शन की लिमिट के बारे में पता करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। तो ये इसको और क्या लिखेंगे बच्चों, x टेंडिंग टू c एफ एक्स आपके पास क्या है 1/x-5। x की जगह c पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/c-5। यहां से ये लिमिटिंग वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 1/c-5. So the function is continuous at point C. The function is continuous at x equals to c, whereas c belongs to r-5। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें पता करना था। ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि हम इसके नेक्स्ट सी की बात करें, क्या गिवन है सी एफ एक्स इक्वल्स टू x² -25 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 5। और आपसे कह रहा है x नॉट इक्वल्स टू -5 कि x जब -5 नहीं हो तब ऐसा है। देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मन की आंखों से देखते हो तो यहां क्या दिखाई देगा आपको, a² - b² जैसा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a+b इंटू a-b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x-5 इंटू x+5 डिवाइड बाई x प्लस का 5। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। a² - b² वाली आइडेंटिटी हमने इसमें लगाई। तो देखो बच्चों, x+5 से तो x+5 कैंसिल हुआ, आपके पास बचा क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू x-5। अब इसके लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर लें। देखो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू c, वेयर c बिलोंग्स टू r और c इज नॉट इक्वल्स टू -5। ये इससे केवल तब कैंसिल हो रहा है जब x जो है वो -5 नहीं हो, और उसके लिए इसने कहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू -5। तो देखो, अब यदि हम बात करें यहां, सबसे पहले यदि बच्चों बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c-5। और लिमिटिंग वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन था वो सेम यही किया था, सेम आगे सेम एज इट इज यही प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, तो एफ सी c-5, लिमिटिंग वैल्यू भी यदि आप पता करोगे तो c-5, तो x इक्वल्स टू c पर ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट इस फोर्थ की डी की बात करें, क्या कह रहा है, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x-5। देखो, मोड x वी नो दैट -x इफ x लेस देन 0 और प्लस का x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 मतलब 5 पर ब्रेक हो रहा है, मतलब इस ये जिस पर 0 हो रहा है उस पर ब्रेक हो रहा है। देखो,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -x - 5 इफ x लेस देन 5। ठीक है, कि यदि x की वैल्यू, आप इसको ऐसे चेक कर लो, ये मोड वाली जो वैल्यू है इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। जैसे इसमें आपने इसको लिखा x इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपको पता चला कि ये फंक्शन जो होगा वो 0 पर ब्रेक होगा। ठीक है, मोड में जो भी वैल्यू है उसको 0 पुट करके देख लो, वहां से x की वैल्यू पता कर लो। जितनी x की वैल्यू हमें मिल रही है उन वैल्यू पर हम समझ जाएंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो है उस पॉइंट पर ब्रेक होगा। तो हमने लिखा x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमें मिली कितनी, 5। इसको देखकर हम समझ गए कि ये जो फंक्शन है वो 5 पर जो है वो ब्रेक होगा। तो इसको लिखा इफ x लेस देन 5, तब ये कैसा होगा, माइनस का फंक्शन होगा, माइनस ब्रैकेट x - 5। और यदि x ग्रेटर देन इक्वल 5, तब ये फंक्शन कैसा होगा, x - 5। ठीक है, आप ये जानते हैं कि मोड जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यदि मान लो 5 से छोटा नंबर आपने 0 लिया, तो बच्चों यदि इसमें मैं x की जगह 0 रखता हूं, तो 0 - 5 मतलब -5। और इसको प्लस होने के लिए बाहर आपको माइनस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने लगाया माइनस ब्रैकेट x - 5। या फिर अब हम और इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं, ये तो है हमारे पास 5 - x, इस माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कब, जब x लेस देन 5 और x - 5 जो है वो है x ग्रेटर देन इक्वल 5। ठीक है, अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में यदि हम चेक करें, एक तो हम सबसे पहले चेक करते हैं किस पर, 5 पर। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन f5, ठीक है, तो x की जगह यदि आपने 5 पुट किया तो इक्वल कहां लगा हुआ है, यहां। तो इक्वल वाला फंक्शन जो होगा वो आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए होगा। तो इसमें x की जगह आप 5 पुट करोगे, 5 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। फिर यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, एलएचएल की बात करें, देखो इसमें हमें लिमिट जो है अलग अलग लेनी पड़ेगी, एलएचएल और आरएचएल। क्यों, क्योंकि लेस देन से हम एलएचएल निकालते हैं, ग्रेटर देन से हम आरएचएल निकालते हैं। तो फंक्शन ही अलग अलग है, तो फिर हमें लिमिट भी तो अलग अलग ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एलएचएल के लिए अलग फंक्शन है, आरएचएल के लिए अलग फंक्शन है। ठीक है, तो एलएचएल हम कैसे निकालते हैं बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 5 - f(x), या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 5 - f(x), आपके पास क्या है, 5 माइनस का x, और x की जगह 5 पुट कर दोगे तो 5 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यदि हम बात करें, वन सेकेंड, चलो देखो, यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें,
RHL की यदि हम बात करें तो RHL बच्चों क्या जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx, और इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, x ग्रेटर देन से हम क्या निकालते हैं, RHL निकालते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx आपके पास क्या है, x माइनस 5, x की जगह यदि आप 5 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 5 ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों क्या, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, और वो सभी कितनी है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो 0 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो और 0 से, सॉरी मतलब 5 पर कैसा होगा, ये फंक्शन 5 पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यदि हम 5 से छोटे पॉइंट की बात करेंगे तो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक लाइन जैसा बनता है, और लाइन मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होती। ठीक है, और यदि हम x ग्रेटर देन 5 की बात करें तो भी हमेशा जो है फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये भी क्या लिखा हुआ है, एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और लीनियर फंक्शन जो है वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x की पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। बच्चों हमें ये चेक करना है x इक्वल्स टू n पर कि ये जो है प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है, किस पर, n पर। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, n पर फंक्शन की वैल्यू पता कर लेनी चाहिए, n पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पता कर लेनी चाहिए। यदि सभी सेम आती है तो हम कह देंगे n पर कंटिन्यूअस है, और यदि सेम नहीं आती तो n पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू n, यदि बच्चों हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम क्या जानते हैं, एफ एन। तो x की जगह यदि मैंने n पुट किया तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, n पुट कर दूंगा, तो n की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब यदि हम बात करें लिमिट की, तो लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स, ये हमें पता करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स, ये हमें पता करना है बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स हमारे पास क्या है, x की पावर n, और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये n पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमें हमारे पास, n की पावर n। ये लिमिटिंग वैल्यू LHL और RHL दोनों है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, प्लस नहीं लगाते, तो वो दोनों सेम होती, हम एक से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, यदि जब तक फंक्शन कोई अलग अलग डिफाइंड फंक्शन नहीं होगी, LHL के लिए अलग फंक्शन है, RHL के लिए अलग फंक्शन है, तो आपको अलग अलग फंक्शन ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, LHL और RHL जो है वो अलग अलग आपको फाइंड करनी पड़ेगी। यदि एक ही फंक्शन है, ठीक है, वैल्यू सेम आ रही है, तो हम एक साथ ही दोनों लिमिट पता कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एन इक्वल्स टू n की पावर n। तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, क्या कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू x if x is less than equal 5, 5 if x is greater than equal 1, continuous at x equals to 0, at x equals to 1, at x equals to 2। इन तीनों पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों यदि हम बात करें चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर यदि हम कंटिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, तो f0 पर यदि हम चेक करें तो हमेशा यही फंक्शन होगा। देखो x लेस देन इक्वल 1, तो फंक्शन कैसा है x। ठीक है, तो हम जब 0 पर चेक कर रहे हैं तो देखो फंक्शन की वैल्यू के लिए भी ये x ही होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी 1 ये x होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी x ही होगा। क्योंकि 1 से जब भी छोटे, किसी भी छोटे पर आप चेक करोगे तो हमेशा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, x होगा। चाहे तो आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, चाहे एलएचएल निकाल लो, चाहे आरएचएल निकाल लो, तो इसी फंक्शन को लेकर आप पता करोगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। ठीक है, यदि हम लिमिट की बात करें बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कितना है x, और x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, लिमिट, both limit and value of function both are same, then we can say that the function is continuous at x equals to 0। हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं गुरुजी x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल्स टू 0, so the function is continuous, the function is continuous एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। यदि हम बच्चों 1 पर चेक करें, कि 1 पर यदि चेक करें तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। यदि हम 1 पर कंटिन्यूटी चेक करें तो देखो, यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, तो x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1। f1 की वैल्यू आपके पास क्या मिली, 1। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, देखो यहां हमें एलएचएल और आरएचएल अलग अलग पता करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि x लेस देन इक्वल 1 हो तो ये फंक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो तो ये फंक्शन। एलएचएल तो हम निकालेंगे यहां से, आरएचएल हम निकालेंगे यहां से। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ऐसा हम लिखेंगे, x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये, क्योंकि x लेस देन इक्वल 1 है तो फंक्शन कैसा होगा, x। तो क्या लिख देंगे बच्चों, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये x की जगह 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो यदि हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, आरएचएल की यदि बच्चों हम बात करें,
लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, आर एच एल क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब एफ एक्स इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर वाला। ठीक है, यहां से हम आर एच एल निकालेंगे, और ये क्या है 5, तो ये 5। अब देखो कि फंक्शन की वैल्यू f1 इक्वल्स टू एल एच एल, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, तो हम क्या कह देंगे कि ये 1 पर जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि तीनों सेम नहीं आ रही। और यदि हम 2 पर बात करेंगे, तो 2 मतलब x ग्रेटर देन 1 हो तो वैल्यू क्या है, हमेशा 5। तो यदि हम 2 पर बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी 5, एल एच एल भी 5 और आर एच एल भी 5, तीनों सेम रहेंगे। तो हम क्या कह देंगे, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यही हमें चेक करना था 0, 1 और 2 तीनों अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर। तो 2 पर आप खुद करेंगे, कंटिन्यूअस होगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, एल एच एल भी 5 है और आर एच एल भी 5। फिर यदि हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। आपको कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो ऐसे डिफाइन है, तो आपको चेक करना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कौन कौन से पॉइंट पर जो है वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। वो सभी पॉइंट जो है हमें फाइंड करने हैं। तो देखो ऐसे पॉइंट में हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड है उन पॉइंट पर पता कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है ये यदि डिसकंटिन्यूअस कहीं पर हो सकता है तो बच्चों केवल 2 पर हो सकता है। देखो ठीक है, क्योंकि 2 पर इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है। यदि 2 से छोटे पॉइंट पर यदि हम बात करेंगे तो हमेशा ये एक ही फंक्शन रहेगा, ये एक ही फंक्शन रहेगा तो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है लाइन जैसा जो कभी भी ब्रेक नहीं होता। इसके लिए यदि हम बात करेंगे x ग्रेटर देन 2 के लिए बात करेंगे तो हमेशा फंक्शन कैसा होगा, 2x माइनस 3, बड़े पर हमेशा ये भी एक लाइन जैसा है, लीनियर फंक्शन है जो भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। तो इस फंक्शन के लिए यदि हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं तो केवल 2 पर बात कर सकते हैं। यदि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस होता है तो फिर ऐसा डिसकंटिन्यूटी का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, और यदि 2 पर डिसकंटिन्यूअस है तो 2 के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो हम फंक्शन के लिए जिन जिन फंक्शन की डेफिनेशन जिन पॉइंट पर चेंज हो रही है उन उन पॉइंट पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। यदि उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम बता देंगे, और नहीं होगा तो वैसे भी हम बता देंगे। तो देखो यदि हम इस फंक्शन के लिए बात करें तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। 2 पर हम यदि चेक करें कंटिन्यूटी, तो देखो बच्चों सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन f2 की यदि हम बात करें तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। यहां इक्वल लगा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है, ये 7 आया। और अब यदि हम पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट, यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, हम बात करें बच्चों आरएचएल की, तो ये क्या जानते हैं, लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। तो क्या लिखेंगे गुरुजी, हम लिख देंगे x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। और एफ एक्स आपके पास क्या है, देखो बच्चों x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स आपके पास है 2x माइनस का 3, ये वाला फंक्शन। इसमें x की जगह यदि मैं 2 पुट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3, 4 माइनस 3 मतलब कितना, 1।
तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस जो है वो नहीं होगा। क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन f2 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो क्या कह देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो ऑल पॉइंट, केवल एक 2 जो है ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या लिख देंगे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 पर जो है ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट यदि हम 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इसके लिए देखो बच्चों, हम एक तो -3 पर चेक कर ले, क्योंकि -3 से पहले तो फंक्शन हमेशा यही है और ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, -3 से पहले पर। और एक हम 3 पर चेक कर ले, ठीक है, और 3 से बड़े पर हमेशा यही फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन यदि डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो या तो -3 पर हो सकता है या फिर +3 पर हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए ये क्या कह रहा है, देखो बच्चों, x लेस देन -3, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, मोड x +3। हम जानते क्या है, मोड x के लिए हम क्या जानते हैं बच्चों, -x इफ x लेस देन 0 और प्लस का x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हम जानते हैं मोड x के लिए। और ये तो मतलब -3 से भी छोटा है, तो जो मोड x होगा वो कैसा होगा, माइनस का x होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू -x प्लस का 3 इफ x लेस देन इक्वल -3। ठीक है, और ये माइनस का 2x इफ x ग्रेटर देन -3 लेस देन +3, और 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। अब एक बार तो आप -3 पर चेक कर लो और एक बार आप +3 पर चेक कर लो। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखो, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3। -3 पर सबसे पहले यदि हम चेक करें तो देखो फंक्शन की वैल्यू f-3, या लिख देंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन f-3, तो इक्वल यहां लगा हुआ है, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे इसमें, -3। तो देखो बच्चों, ये माइनस x की जगह पुट करोगे -3 और आगे आपके पास लिखा हुआ प्लस का 3, तो माइनस माइनस +3 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 6। ठीक है, तो f-3 आपके पास कितना आया, 6 आया। ठीक है, और यदि हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि हम LHL पता करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस f(x). ठीक है, क्या लिखते हैं LHL के, x टेंडिंग टू a माइनस f(x). a किस पर चेक कर रहे हैं, -3 और माइनस, तो ये बच्चों क्या लिख देंगे हम, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस f(x) आपके पास क्या है, लेस देन यही वाला है, -x प्लस का 3, -x+3, और x की जगह -3 पुट करोगे तो -3 प्लस का 3, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, RHL की यदि बच्चों हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस f(x). और इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, देखो, ये x ग्रेटर देन -3, तो ये फंक्शन हो जाएगा, x की जगह आप इसमें -3 यदि पुट करते हो तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई -3, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 6।
ये 6, ये 6, ये भी 6। तो क्या लिखेंगे इस फंक्शन के लिए बच्चों? लिख देंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू -3 ऑल R इक्वल्स टू प्लस का 6। तो क्या कहेंगे? ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू -3 पर कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या लिख देंगे? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पर तो बच्चों ये कंटिन्यूअस है। अब हम 3 पर और चेक कर लेते हैं। देखो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू +3। अब हम 3 पर और चेक करें तो देखो बच्चों, यदि हम सबसे पहले बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, F3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए यदि हम पता करें F3, तो यहां इक्वल लगा हुआ है देखो। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? 6x प्लस का 2। तो ये 6x कितना है? 3 प्लस का 2, 18 प्लस का 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 20। ठीक है, तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 हो जाएगी देखो। और फिर यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की यदि बच्चों हम बात करें तो LHL जो होगा वो x लेस देन 3, तो फंक्शन क्या होगा? माइनस का 2x। तो लेस देन से हम हमेशा LHL निकालते हैं। तो LHL के लिए फंक्शन होगा आपके पास क्या? माइनस का 2x। तो क्या लिखेंगे? देखो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस का 2x, और x की जगह यदि 3 पुट करोगे -2 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 6। तो फंक्शन की वैल्यू तो आपके पास है 20 और लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस का 6। ये दोनों सेम नहीं है तो हमें RHL पता करने की जरूरत नहीं। दोनों सेम नहीं तो हम कह देंगे कि इस पॉइंट पर जो है ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। और हम भी तो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट ही तो ढूंढ रहे थे। तो क्या कह देंगे बच्चों? द फंक्शन इज, या पहले ऐसे लिख दो कि F3 इज नॉट इक्वल्स टू LHL, सो द फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल्स टू 3। 3 पर जो है ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल 0, और 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। देखो मोड एक्स के लिए बच्चों हम जानते क्या है कि गुरुजी मोड एक्स के लिए हम जानते हैं माइनस का x इफ x लेस देन 0 और प्लस का x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये जानते हैं। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, इस फंक्शन के लिए यदि मैं बात करूं, यहां ये क्या कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन मोड x डिवाइड बाई x। तो यदि मैं कह दूं आपसे कि x लेस देन 0 हो, तो x लेस देन 0 हो तो ये मोड x कैसा होगा? माइनस का x। तब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। यदि x इक्वल्स टू 0 है तो 0 पर आपको 0 गिवन है। और इसके लिए यदि हम लिखे x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है भाई, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब दो बातें हो सकती है, एक तो लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0। यदि लेस देन 0 है तो मोड x होगा माइनस एक्स, और यदि x ग्रेटर देन 0 है
तो मोड एक्स होगा कैसा, प्लस का एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास होगा -1 इफ एक्स लेस देन 0, और ये 0 एक्स इक्वल्स टू 0, और ये प्लस का 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। अब आप इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करें किस पर, 0 पर। तो 0 ये LHL, ये RHL, और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों ही अलग अलग है। तो x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, और 0 से छोटे पर हमेशा -1 कंटिन्यूअस, 0 से बड़े पर हमेशा +1 तब भी कंटिन्यूअस। तो कह देंगे क्या कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। केवल 0 पर जो है ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, और 0 के अलावा हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, सेम ऐसा इक्वेशन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई मोड एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो देखो फिर से अभी अभी हमने जस्ट देखा कि मोड एक्स माइनस का एक्स होता है यदि एक्स लेस देन 0 हो। तो लिख सकते हैं हम एक्स डिवाइड बाई -x इफ एक्स लेस देन 0, और -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ये -1 यदि x लेस देन 0, और ये माइनस का 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। ये LHL, ये RHL, और फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो 0 पर भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, और 0 के अलावा भी जो है हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी 0। कोई भी पॉइंट जो है ऐसा नहीं है जिस पर यह फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1, एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ठीक है। तो एक तो 1 पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है। 1 पर यदि हम कंटिन्यूटी चेक करें, तो सबसे पहले यदि बच्चों हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि हम पता करें, f1 की यदि हम बात करें, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 1, क्योंकि इक्वल कहां लगा हुआ है, यहां। तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, x प्लस 1। तो x की जगह 1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 कितना आया आपके पास, 2। ठीक है। f1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। और यदि हम बात करें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं बच्चों, लिमिट 1 पर चेक करें तो x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है। ऐसे हम LHL जो है वो निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसके लिए LHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये कह रहा है x लेस देन 1 हो तो फंक्शन कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम जानते हैं जहां लेस देन होता है वहां से हम क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो क्या होगा आपके पास फंक्शन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपके पास क्या हुआ, LHL हुआ। यदि हम
RHL राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, यदि हम बच्चों RHL की बात करें तो RHL हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ऐसे हम RHL निकालेंगे। और RHL के लिए ग्रेटर देन से हम क्या निकालते हैं, RHL। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, x प्लस 1। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, आपके पास क्या है x प्लस का 1, और x की जगह यदि मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2, LHL भी 2 और RHL भी 2। तो मतलब F1 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 2। तो 1 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, और 1 पर कंटिन्यूस है तो 1 से बड़े पर हमेशा ये कैसा है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 है तो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। और 1 से छोटे पर हमेशा कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो मतलब 1 पर भी कंटिन्यूस, 1 से छोटे पर भी कंटिन्यूस, 1 से बड़े पर भी कंटिन्यूस। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिस पर ये फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट कितने हैं, 0। ठीक है, या हम क्या कहते हैं, द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो है ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 के लिए चेक करें, देखो पहले तो 2 पर चेक कर लेते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। यदि 2 पर हम चेक करें तो सबसे पहले यदि बच्चों हम पता करें वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शनल वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो क्या होगी, f2 की यदि हम बात करें तो क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। तो इक्वल कहां लगा हुआ है, यहां। तो जहां इक्वल लगा होता है वहां से हम फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो फंक्शन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस का 3। तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 3, 8 माइनस 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 5। भाई 2 का क्यूब तो 8, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 5। ये फंक्शन ऑफ वैल्यू हो गई। और यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यदि बच्चों हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यदि हम RHL की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सर हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। या फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन से जो है वो हम RHL पता करते हैं। तो x की जगह 2 पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये LHL, ये तो फंक्शन की वैल्यू, ये RHL और LHL। और यदि हम पता कर ले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, और इसके लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन वाला। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो इसी फंक्शन से हम क्या पता करेंगे, LHL पता करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3। x की जगह फिर 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस का 3, ये भी कितना आ जाएगा, 5, 8 माइनस का 3।
और फिर देखो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन F2 और ऑल आर इक्वल्स टू 5। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं, मतलब 2 पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। 2 से छोटे पर हमेशा यही फंक्शन रहेगा, सेम फंक्शन एक ही फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। 2 से बड़े पर हमेशा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस, 2 से छोटे पर भी कंटिन्यूअस, 2 से बड़े पर भी कंटिन्यूअस। तो सभी पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिस पर ये फंक्शन कैसा हो जाए, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कह देंगे दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बच्चों, तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। एक तो आप 1 पे चेक कर लो, 1 से छोटे पर एक ही फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। 1 से बड़े पर एक्स स्क्वायर है तो भी कंटिन्यूअस होगा। 1 पर चेक कर लो, यदि 1 पर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1 की यदि बच्चों हम बात करें तो इक्वल कहां लगा हुआ है, यहां। तो फंक्शन कौन सा होगा, x की पावर 10 माइनस 1। तो मतलब x की पावर 10 माइनस 1 से जो है वो फंक्शन की वैल्यू पता करी जाएगी। तो इसमें x की जगह यदि आप 1 लिख दोगे, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, और यदि मैं फिर राइट हैंड लिमिट की बात कर लू, RHL की बात कर लू, राइट हैंड लिमिट, यदि बच्चों RHL की यदि हम बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ऐसा हम लिखेंगे। RHL के साथ कैसे पता करते हैं, 1 प्लस करके, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx क्या है, एक्स स्क्वायर। x की जगह 1 रख दोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 0 और ये 1। ठीक है, तो LHL हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे F1 इज नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, और यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन 1 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। 1 से छोटे पर सेम फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। 1 से बड़े पर एक ही फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 1 के अलावा जो है दूसरा डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट नहीं है। ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा ओनली एट x इक्वल्स टू 1। तो हम कह देंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस करे। बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, ठीक है, जिससे या कोई डाउट हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी जरूर समाधान हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।